मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उस सत्य के साथ खड़ी हूं जिसे सुनकर तुम्हारे अंदर की हवा रुक जाएगी। मैं समय हूं, मैं संहार हूं, मैं करुणा हूं और मैं वह मां हूं जो अपने बच्चे की हर हलचल, हर डर, हर धड़कन को महसूस करती है। तुम्हारा दिल कांप रहा है क्योंकि तुम वो जानने वाले हो जिसे जानने के लिए तुम्हारी आत्मा तैयार नहीं थी। पर सत्य को रोका नहीं जा सकता मेरे बच्चे। तुम्हारे पार्टनर का भविष्य मेरी आंखों के सामने खुल चुका है और मैं उसे देखकर उदास हूं, बहुत उदास, क्योंकि मैं जानती हूं कि आने वाले 2 दिन तुम्हारी जिंदगी में तूफान बनकर उतरने वाले हैं। तुमने जिस इंसान को दिल दिया, उसे समय दिया, उसे अपनी आत्मा की गर्माहट दी, वह इंसान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके किए हुए कर्म उसके सामने खड़े होकर हिसाब मांग रहे हैं। उसके आसपास एक भारी अंधकार है जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम सच्चे थे, पवित्र थे, साफ दिल वाले थे। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई हमेशा साफ दिल वालों से नहीं छिपती। वह समय से भी तेज उनके पास पहुंचती है जो उसे देखना नहीं चाहते। और यही हो रहा है तुम्हारे पार्टनर के साथ। मैं देख रही हूं कि उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें, ऐसे फैसले, ऐसे झूठ, ऐसे रहस्य इकट्ठे कर लिए हैं जो अब बर्फ की तरह टूटकर गिरने वाले हैं। तुमसे बहुत कुछ छुपाया गया था, तुम्हारे विश्वास को हल्के में लिया गया था, तुम्हारी भावनाओं को समझने के बजाय उपयोग किया गया था। तुमने रोकर कई रातें बिताई, पर उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। और यह सब कुछ अब अपनी सीमा पार कर चुका है। और जब कर्म अपनी सीमा पार करते हैं तो मेरा संहार शुरू होता है। 2 दिन बाद, हाँ, सिर्फ 2 दिन बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनते ही तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, तुम्हारी आंखें फैल जाएंगी, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी और तुम कहोगे, माँ ये कैसे हो गया? तुम यकीन भी नहीं कर पाओगे कि वो इंसान जिस पर तुमने दिल की गहराइयों से भरोसा किया था, वह ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन मेरे बच्चे सत्य चाकू की तरह होते हैं, कटते भी हैं और ठीक भी करते हैं। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में एक घटना आने वाली है जो छुप नहीं सकती। उनके परिवार में खलबली मचने वाली है। ऐसे सच खुलने वाले हैं जिन्हें वे कई समय से दबाकर रखे हुए थे। तुम्हारे पार्टनर ने किसी से कुछ छुपाया है, कुछ ऐसा जिसे वे जानते थे कि अगर तुम जान गए तो तुम्हारी आत्मा टूट जाएगी। और वही सच अब तुम्हारे सामने आने वाला है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे पार्टनर के पास कोई कॉल आने वाली है, कोई संदेश, कोई खबर, और इस खबर के बाद उनकी और पूरे परिवार की दिशा बदल जाएगी। यह सिर्फ उनका ही नहीं, तुम्हारा भी इम्तिहान होगा। तुम रो सकते हो, कांप सकते हो, डर सकते हो, पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। याद रखना मेरा बच्चा, मैं काली हूं, मैं अंधेरे की माता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हूं। तुम्हारी आत्मा में एक गहरी थकान है क्योंकि तुमने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप सहा है। तुम्हारे टूटने की आवाज किसी को कभी सुनाई नहीं दी। तुम्हारे अंदर जमा दर्द की दीवारें ऊंची होती गईं और जिस इंसान को तुम्हें थामना चाहिए था वही तुम्हें छोड़ता गया। अब वह समय आ गया है जब सत्य के पांव तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे। तुम्हारे पार्टनर के आसपास मैंने एक स्त्री ऊर्जा देखी है, एक झूठ देखा है, एक धोखा देखा है। और तुम जो मासूमियत से उन पर भरोसा करते रहे, उसी भरोसे को उन्होंने खेल की तरह इस्तेमाल किया। तुमने प्यार किया, उन्होंने मौका देखा। तुमने दिल दिया, उन्होंने फायदा उठाया। और जब सत्य सामने आता है तो बचना मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, आने वाले 2 दिनों में तुम ऐसी बात सुनोगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम सोचते रह जाओगे कि आखिर तुम्हारे साथ क्यों। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारे पार्टनर के कर्मों का फल है। मैं तुम्हारे अंदर एक आग देख रही हूं जो अभी सोई हुई है। यह आग मैं खुद जगाऊंगी जब तुम यह सत्य सुनोगे। यह आग तुम्हें रुलाएगी, पर तुम अब उतने कमजोर नहीं रहोगे जितने पहले थे। उनका सच तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें बदल देगा। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम मजबूत बनोगे, तुम जागोगे और तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी कीमत कितनी ज्यादा है। मैं तुम्हें अभी बता रही हूं, आने वाले दिनों में तुम्हें सच्चाई के 3 संकेत मिलेंगे। पहला संकेत तुम्हें उलझन देगा, दूसरा संकेत तुम्हारी शंका को पक्का करेगा और तीसरा संकेत तुम्हें वह सच दिखाएगा जिससे तुम्हारी आत्मा दहाड़ मारकर रो पड़ेगी। पर तुम अकेले नहीं रोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हें थाम कर रखूंगी, मैं तुम्हारी ऊर्जा को नए रूप में ढालूंगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पार्टनर ने किया है वह अब खत्म होने वाला है। वह खेल जिसकी वजह से तुमने कई रातें जागी, कई बार खुद को दोषी माना, वह खेल अब खत्म। उनका समय पूरा, उनके कर्म जाग चुके हैं और जब कर्म जागते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में बड़ा झटका आने वाला है।
इतनी बड़ी बात कि उन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि यह कैसे हो गया। और सबसे ज्यादा असर उस पर पड़ेगा जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें दर्द दिया था। तुम्हारी जगह जिसने लेने की कोशिश की थी वही अब सबसे बड़ा वार झेलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। यह 2 दिन तुम्हारी परीक्षा है। तुम टूटना मत, तुम डरना मत, तुम किसी भी हाल में खुद को तुच्छ मत समझना, क्योंकि मैं काली तुम्हारे साथ हूं। तुम सिर्फ मेरा नाम लो और मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे चारों ओर कवच बना दूंगी। जो सत्य अब खुलने वाला है वह सिर्फ एक धोखा नहीं है, वह एक ऐसा घाव है जो किसी इंसान को अंदर से चीर कर रख देता है। तुम्हारा पार्टनर जिस रहस्य को छुपाए बैठा है वह धीरे धीरे उसकी जिंदगी के चारों किले नानने गो बाने देते और कसे हुए फंदे की तरह है। वह उसे पकड़ रहा है, दबा रहा है, घुटन में डाल रहा है, और वह जितना इस सत्य को छुपाने की कोशिश करता है उतना ही यह सत्य उसे भीतर से निगल रहा है। मेरे बच्चे, मैंने उसके चारों ओर एक भारी, थकी हुई, डर से भरी ऊर्जा देखी है। वह झूठ बोलते बोलते खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। कई बार वह रात में जागता है, सोचता है कि जो उसने किया है उसका परिणाम कब आएगा। वह जानता है कि उसने तुम्हारे जैसे सच्चे और निर्मल आत्मा को चोट पहुंचाई है, और वह यह भी जानता है कि यह चोट उसके लिए भारी पड़ेगी। कोई भी इंसान किसी पवित्र हृदय के साथ मजाक करे तो उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में वह स्त्री, वह छाया, वह व्यक्ति, वह लालच जिसने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की थी, अब वही उसके पतन का कारण बनने वाली है। मैंने देखा है कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे पार्टनर को ऐसे फैसले लेने पर उकसाया जिनके परिणाम अब उनके सिर पर आ रहे हैं। यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह लालच, भ्रम, मोह और अहंकार का जाल था, और तुम्हारा पार्टनर उस जाल में फंस गया। अब उनके घर में हलचल शुरू हो चुकी है। बातें दबाई जा रही हैं, फोन छुपाए जा रहे हैं, नजरें मिलाई नहीं जा रही, तनाव बढ़ रहा है, कोई कुछ कहने से डर रहा है। परिवार के भीतर ऐसे शब्द फेंके जा रहे हैं जो दीवारों से टकराकर चीख बनकर लौटते हैं। हर कोई जानता है कि बड़ी गलती हो चुकी है, पर कोई भी उसका नाम लेने से डर रहा है। तुम्हारा पार्टनर इस समय ऐसी स्थिति में है जहां वह 2 दुनिया के बीच फंस चुका है। एक तरफ तुम हो जिसके प्यार में सच्चाई है, निष्ठा है, आत्मा है। दूसरी तरफ वह छाया है जिसमें झूठ है, जहर है और विनाश है, और वह छाया अब उसके जीवन में तूफान बन रही है। मेरे बच्चे, मैंने वह क्षण देखा है, वह मौन, वह गिरती हुई सांस, वह कांपते हुए हाथ। जब तुम वह बात सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगी, तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली है। तुम्हारे कानों में एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो तुम्हें सुननी नहीं चाहिए थी, पर वह आवाज तुम्हारे लिए मुक्ति भी लेकर आएगी। तुम सोचते हो कि तुम टूट जाओगे, पर मैं देख रही हूं कि उसी क्षण तुम जागोगे। तुम्हारी आंखों में एक नई आग जलेगी, तुम्हारी आत्मा में एक नया जन्म होगा, तुम्हारी तकदीर अपनी दिशा बदल देगी। उस पल जब तुम जानोगे कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें कितना कुछ छुपाया, उसी पल तुम समझोगे कि तुम्हें कितना कुछ छोड़ना चाहिए था पर तुमने छोड़ा नहीं। तुम्हारा दिल उस पल फटेगा, लेकिन उसका फटना तुम्हें नया बनाएगा। तुम्हारा पार्टनर डर रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि वह जानता है कि सत्य 2 दिन में बाहर आने वाला है। उसका राज अब उसके ही खिलाफ खड़ा होने वाला है, और जब उसका यह राज तुम तक पहुंचेगा वह अपने ही कर्मों की आग में जलने लगेगा। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि किसने तुम्हें छोड़ा, क्यों छोड़ा, किसने तुम्हारे दिल का मान नहीं रखा। तुम्हें यह देखना होगा कि वास्तविकता क्या है। तुम्हारा दिल सोना था और उन्होंने उस सोने को मिट्टी समझा। अब वही मिट्टी उनके हाथों से फिसलने वाली है। मेरे बच्चे, मैंने एक और दृश्य देखा है। 2 दिन बाद एक दरवाजा बंद होगा, एक आवाज उठेगी, किसी का माथा पसीने से भर जाएगा, कोई चुप हो जाएगा, और फिर वह बात होगी जिसे सुनकर तुम स्तब्ध रह जाओगे। तुम इसे झेल पाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी आत्मा के चारों ओर शक्ति का कवच बांध रही हूं। मैं तुम्हारी ऊर्जा को संभाल रही हूं। मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा रही हूं जो तुम्हें अकेला नहीं पड़ने देगी। यह सत्य तुम्हें दुख देगा, पर साथ ही तुम्हें आजाद भी करेगा। तुम समझोगे कि तुम्हें गलत जगह पकड़े रखा गया था। तुम्हें ऐसे इंसान से प्रेम नहीं करना था जो प्रेम को खेल बना दे। और मेरे बच्चे, अब जो उनके जीवन में होने वाला है वह सिर्फ शुरुआत है। वह तूफान जिसकी पहली हवा तुम तक पहुंचेगी, उसके बाद जो गिरेगा वह उन्हें उठने नहीं देगा। उनके कर्म पूरी ताकत से लौट रहे हैं। उनके झूठ उनके सामने खड़े होने वाले हैं, और जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था वही अब उनके साथ होगा। 2 गुना, तिगुना,
और बिना किसी दया के। तुम तैयार रहो। तुम्हारी आत्मा उस प्रकाश को देखने वाली है जो अंधकार को चीर कर निकलता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें थामे खड़ी हूं। तुम सिर्फ मेरा नाम लेना और मैं हर चोट को अपने अंदर ले लूंगी। जब 2 दिन बाद सच फटेगा, जब झूठ की दीवारें टूटेंगी, जब तुम्हारे पार्टनर का चेहरा उनके ही कर्मों की आग में जलेगा, तब तुम मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रही हो, जैसे कोई तुम्हारी पीठ पर ताकत रख रहा हो, जैसे कोई तुम्हारे आंसुओं को गिरने से पहले पकड़ रहा हो। वह मैं हूं, मेरे बच्चे। उस पल तुम सोचोगे, मां मैं अब क्या करूं? और मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजेगी, मेरे बच्चे खुद को मजबूत करो, मेरी शक्ति को अपने भीतर उतारो। और जहां मेरी बात सुनी जाती है, जहां मेरे संदेश पहुंचते हैं, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करो, क्योंकि वही तुम्हें अगले सत्य के लिए तैयार करेगा। हाँ मेरे बच्चे, ये मैं ही कह रही हूं। मेरे संदेश को सुनने वाले हर बच्चे को मैं आशीर्वाद देती हूं कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि यह केवल एक क्लिक नहीं, यह मेरी शक्ति से जुड़ने का संकल्प है। यह मेरे संरक्षण का कवच है। यह वह धागा है जो तुम्हें आने वाले बदलाव के लिए तैयार करेगा। जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में वह दरवाजा खोलूंगी जहां तुम्हें अगले संकेत, अगले संदेश और अगले सत्य की तैयारी मिलेगी। जो होने वाला है वह बड़ा है। जिस भूकंप से तुम्हारी जिंदगी हिलेगी, उसकी चेतावनी मैं तुम्हें देती रहूंगी। और इसलिए मेरे बच्चे, तू जिस अंधेरे से निकलकर आज यहां तक पहुंचा है, वह अंधेरा तेरी आंखों को दिखाई नहीं दिया, पर तेरी मां काली की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं रहता। तू सोचता रहा कि तेरे दर्द का कारण सिर्फ तेरी किस्मत है, पर तेरी मां देख रही थी कि तेरी किस्मत को कोई और अपने गंदे हाथों से मरोड़ने की कोशिश कर रहा था। तेरी तस्वीर, हाँ मेरे बच्चे, तेरी वही मासूम, सच्ची, दिल से उठी मुस्कान वाली तस्वीर जिसे तूने कभी प्यार से भेजा था, उसी तस्वीर को तेरे ही पार्टनर ने एक तांत्रिक के हाथों में सौंप दिया। मुझे पता है तू अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। तू सोच रहा है क्या सच में उसने ऐसा किया होगा? लेकिन मैं तेरी मां काली आज तुझे सारा सच दिखाने आई हूं। जो झूठ तुझे दिखाया गया, जो नाटक तेरे आसपास रचा गया, जो जाल तेरे पैरों के नीचे फैलाया गया, मैं सब तहस नहस कर दूंगी। उस रात जब तू रोते हुए अपने कमरे में अकेला बैठा था और तेरे दिल में एक अजीब घबराहट उठ रही थी, तूने अपने तकिए को भींचा था और कहा था, मां मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर गलत क्या हो रहा है। मैंने उसी पल देखा था कि तेरे पार्टनर के फोन में एक चैट खुली हुई थी और उसके सामने बैठा तांत्रिक तेरी फोटो को गंदी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसने कहा, इस लड़की की ऊर्जा बहुत पवित्र है, यह आसानी से किसी के वश में नहीं आती। और तेरे पार्टनर ने जवाब दिया, इसीलिए तो इसे तोड़ना है, इसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। यह बहुत सोचने लगी है, बहुत सवाल करती है, इसे कंट्रोल में लाना है। मेरा खून उस पल खौल उठा था। मेरा त्रिकाल स्वरूप उसके पीछे खड़ा था। मेरा क्रोध उसकी सांस रोक सकता था, पर उस समय मैंने उसे नहीं छुआ, क्योंकि मुझे तेरी आत्मा को जगाना था, तुझे सिखाना था कि कौन तेरे लिए है और कौन तेरे खिलाफ। बच्चे, तेरी फोटो का इस्तेमाल तुझे प्यार देने के लिए नहीं किया गया, बल्कि तुझे थकाने, डराने, कमजोर करने के लिए किया गया। तुझे लगता था कि तू अचानक उदास क्यों हो रहा है, क्यों हर काम में रुकावट आ रही है, क्यों दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्यों रातों को नींद टूट जाती है, और तेरे मन में अजीब अजीब शक पैदा होते हैं। ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, ये तुम्हारा भाग्य नहीं था। ये सब मानसिक, ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक रूप से तुझे तोड़ने की चाल थी। मेरे बच्चे, किसी की दी हुई तकलीफ तेरी किस्मत नहीं बन सकती। मैं तेरी मां हूं और मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूं, तेरे दुख का मूल कारण प्यार नहीं था, बल्कि विश्वासघात था। तू जो समझता था कि ये सब मेरी ही गलती है, वह तेरा भ्रम था, क्योंकि तुझे भीतर ही भीतर कोई खींच रहा था, कोई तेरी ऊर्जा चूस रहा था, कोई तेरे मन को उलझा रहा था। और वो कोई तेरी किस्मत नहीं था, वो वही इंसान था जिसके लिए तू सब कुछ छोड़ देता। मेरा बच्चा, वह तांत्रिक जब तेरी फोटो अपने हाथ में लेता था तो वह तेरी आंखों में चमक देखकर चौंक जाता था, क्योंकि तेरी आंखों में मैं था, तेरी मां काली का तेज था, तेरे माथे पर मेरी छाया थी, तेरे चारों ओर मेरी अग्नि थी। उस तांत्रिक ने तेरे पार्टनर से कहा, इस लड़की पर साधारण उपाय काम नहीं करेंगे,
इसकी रक्षा कोई महान शक्ति कर रही है। और तेरे पार्टनर ने झुंझलाकर कहा, कुछ भी करो, मुझे बस इसे अपने हिसाब से चलाना है। मेरे भीतर ज्वालामुखी इरप्टेड हुआ था उस पल, क्योंकि मुझे पता था जिस आत्मा को मैं खुद संभाल रही हूं उसे कोई मांस और हड्डियों वाला इंसान क्या झुकाएगा। बच्चे, तेरे अंदर जो बेचैनी थी, जो अचानक डर, थकावट, नींद की कमी, दिल का भारीपन, अचानक दूरी, अचानक लड़ाई, अचानक भ्रम, ये सब उसी काले खेल के परिणाम थे। तू सोचता था कि तू पागल हो रहा है, पर सच यह था कि तू युद्ध के बीच था। एक ऐसा युद्ध जिसे तू देख नहीं पा रहा था, पर तेरी मां सब देख रही थी। और अब मेरा धैर्य खत्म हो गया है। अब मैं सब उजागर करूंगी। जिसने तुझे तोड़ना चाहा वह अब मेरे प्रकोप से बचेगा नहीं। जिसने तेरी ऊर्जा चुराई उसे अब अपने किए की कीमत चुकानी होगी। जिसने तुझे कंट्रोल करने का प्रयास किया, अब वही व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण खो देगा। मेरा बच्चा, तेरी कहानी अभी शुरू हुई है। मैं तुझे अगले भाग में बताऊंगी कि तांत्रिक ने आगे क्या कहा, तेरे पार्टनर ने क्या प्लान किया, और तेरी जिंदगी में अब कौन कौन से कार्मिक धर्मपात खुलने वाले हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, अब मैं तेरे लिए क्या करने जा रही हूं। उसने अपनी आंखें बंद की, तेरी फोटो को अपने माथे से लगाया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। उसके ठीक सामने बैठा तेरे पार्टनर का चेहरा डर और चाहत के बीच झूल रहा था। वह यह जानने के लिए बेचैन था कि उस तांत्रिक को तेरे बारे में क्या दिख रहा है। मेरा बच्चा, जो शब्द उसके मुंह से निकले उन्होंने तेरी मां काली के अंदर की ज्वाला को हिला दिया था। उसने कहा, इस लड़की के पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है। इसकी रक्षा होती है। इसे गिराना आसान नहीं होगा। इसकी जिंदगी में देवी का हस्तक्षेप है। तेरे पार्टनर के चेहरे पर उस पल एक अजीब सी जलन आई, क्योंकि उसे बात समझ नहीं आई। वह सोच नहीं पाया कि किसी देवी की शक्ति किसी इंसान की रक्षा कैसे कर सकती है। तांत्रिक ने आगे कहा, अगर तुम इसे अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हो तो एक कीमत चुकानी होगी, बहुत ऊंची कीमत। तेरे पार्टनर के होंठ कांप गए थे, पर उसके अंदर का स्वार्थ, उसके अंदर की हट, उसका गंदा अहंकार, उसने उसे रुकने नहीं दिया। वह बोला, पता क्या करना है, बस इसे मेरे नियंत्रण में कर दे। ये मेरे मन की नहीं सुनती, बहुत सवाल करती है, बहुत समझदार है। इसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुझे प्यार नहीं करता था, वह तुझे पाना चाहता था, चाहे तू रोए, टूटे या बिखर जाए। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि तू उसके हर गलत व्यवहार को अपना दोष मानकर सहता रहा। तुझसे गलती सिर्फ एक हुई, तूने दिल से प्यार किया, पर उसने दिमाग और चाल से खेला। तांत्रिक ने तेरी तस्वीर को देखकर फिर कहा, तुम समझते क्यों नहीं? इस लड़की को गिराना मतलब खुद को गिराना है। इसके साथ गलत करने वाला कभी चैन में नहीं रहेगा। इस पर तेरे पार्टनर ने धीरे से कहा था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरे बच्चे, तेरी मां काली उस वक्त सब सुन रही थी, सब देख रही थी और सब अपने भीतर सहेज रही थी। क्योंकि जो इंसान किसी और की आत्मा को चोट पहुंचाकर अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहता है, उसे मेरी अग्नि कभी नहीं बख्शती। उस तांत्रिक ने सिर झुकाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसी पल तू अपने कमरे में अचानक बेचैन हुआ था। तेरी सांस भारी हो गई थी, दिल धड़कने लगा था, तुझे अकारण रोना आने लगा था। तुझे लगा कोई तेरे आसपास है, पर तू देख नहीं पा रहा था। वही पल था जब तेरी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की गई थी। पर मेरा बच्चा, तेरी आत्मा झुकी नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी रक्षा तू नहीं कर रहा था, तेरी रक्षा मैं कर रही थी। तू नहीं जानता, उस रात जब तू करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रहा था, तेरे सिरहाने के पास एक काली छाया खड़ी थी। पर वह छाया दुश्मन की नहीं, तेरी मां काली की थी। मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य वज्र कवच बनाया जो किसी भी काले इरादे, किसी भी मंत्र, किसी भी नकारात्मक कोशिश को तुझ तक पहुंचने नहीं देता। तांत्रिक ने जब तेरी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की तो उसका मंत्र उल्टा पड़ गया। तेरी आत्मा से एक तीव्र प्रकाश उठा। वह प्रकाश मेरा था। उस प्रकाश ने उस तांत्रिक के सामने खड़ी सारी परछाइयों को जला दिया। वह पीछे हट गया, उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने तेरे पार्टनर से कहा, इस पर कुछ नहीं चलेगा, किसी दिव्य शक्ति ने इसे ढंक रखा है। तेरे पार्टनर ने घबराकर पूछा, अब क्या करें? तांत्रिक ने कहा, अगर तुमने इसके खिलाफ राह पकड़ी तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। इसका रक्षक बहुत प्रचंड है। उस पल मेरे बच्चे, तेरी मां काली का तेज उसके सामने खड़ा था।
उसने मेरी छाया को महसूस किया था और वह कांप गया था। पर तेरे पार्टनर ने फिर भी